मैं पिछले आप 2 दिन से देख रहे होगे एयू बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इनमें थोड़ा स्पार्क आया था। ये सीरीज का स्पार्क था या फिर आप इसमें कुछ और नोटिस कर रहे हैं? अब सीरीज भी निपट गई, आज गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, तो ये वापस टूटेंगे क्या? एयू बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, इस तरह के स्मॉल टिकट बैंक्स। डिम्पी, ये प्रश्न मेरे लिए। हाँ बिल्कुल आशीष भाई, ये आपके जी लिए क्वेश्चन प्लीज। जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी एक शॉर्ट टर्म में शायद आपको इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने को नजर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन का कंफर्ट बैंक्स के अंदर काफी अच्छा है। और रीसेंट जो आरबीआई का एक गाइडलाइन आई, जिसमें हमने देखा रिस्क वेट को भी कम किया है। तो रिस्क वेट अगर से कम होते हैं तो अगेन बैंक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगी टुवर्ड्स एनबीएफसीज। और एनबीएफसीज के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर पे भी हम देख रहे थे कि उनको लेंडिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज, उनको बोरोइंग करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी बैंक से। तो वहां पर पे उनका सोर्स ऑफ फंडिंग इंप्रूव हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट ऐसे तो अक्रॉस द बोर्ड सभी बैंक्स को मिलेगा, बट इस कहीं ना कहीं ये जो बैंक है आरबीएल, बंधन, इस तरह के बैंक जो है, ये पिछले कई समय से बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे और इनके वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही लो साइड पर ट्रेड कर रहे थे। तो इनमें थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म बेट जिसको हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म बेट अभी भी हमें लगता है प्राइवेट बैंक में क्वालिटी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक या एक्सिस बैंक रहेंगे। और अगर से आपको एनबीएफसी प्ले करना है तो जैसे मैंने कहा, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ट्विंस जैसे स्टॉक है, इनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो कंडीसिव मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अभी कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रहा किसी भी मझोले बैंक्स के लिए। तो मेरा मेरा मानना है कि लार्ज कैप क्वालिटी फ्रेंचाइज में रहना चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलने की इनकी जो कैपेसिटी है वो काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए हमारा जो बायस है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप रहेगा। नहीं नहीं, पॉइंट टेकन है सर आपका, और यही हमारा सर पहला तीसरा प्रिंसिपल भी आशीष भाई, हम 3 प्रिंसिपल्स के साथ चल रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा यह है कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं है मार्केट्स के अंदर और डिप्रेशन मार्केट्स के अंदर रखना नहीं है, जो है उसको संभालो। दूसरा हमने जो प्रिंसिपल बनाया सर वो एकुमुलेशंस का है, कि जब भी कोई मेजर फॉल आए अच्छे से उसको पकड़ो एंड बाय राइट एंड सिट टाइट, है थर्ड प्रिंसिपल है। और जो भी आप बात बता रहे थे ना कि बजाज के अंदर चले जाना, ये अच्छा शेयर हो सकता है, इस ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स ठीक हैं, आपने चोला की बात भी की है इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ बताती है कि भी थर्ड प्रिंसिपल्स को लागू करो कि बाय राइट एंड सिट टाइट, छोड़ दो भी मार्केट को कि हमारे खरीद से ही बाज़ार ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे खरीदते ही बाज़ार कहीं भी जाए हम वहीं टिके रहें, ये हमको करना है। हमारे खरीदते बाज़ार ऊपर आ जाए, ये अप्रोच मेरे को लगता है बिल्कुल गलत है, और आजकल तो वैसे भी गलत है। आप जिस लेवल पे आए होंगे उसी लेवल से नुकसान होना शुरू हुआ होगा, तो थोड़ा सा संभल कर आराम से ट्रेड कीजिए, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन वाली थीम पे भी। एक और शेयर है जो मेरे को पता